वेलकम टू लर्न गुजराती। आज मैं सीबीएसई की तरफ से जो सर्कुलर्स जो आए लेटेस्ट 3 सर्कुलर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। एक बात मैं स्टार्टिंग में क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में एक भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो आपको स्किप करना है। लास्ट सेंटेंस तक आपको देखना है क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स मैं एक ही वीडियो में कम से कम टाइम के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसलिए आखिरी तक वीडियो जरूर देख लीजिए। और उसका एक और कारण है क्योंकि नॉर्मली हमें पता है कि सीबीएसई की तरफ से जो भी सर्कुलर्स आते हैं एक तो हमारा स्कूल ईमेल आईडी पे आते हैं और उसके अलावा जब हम सीबीएसई का वेबसाइट जब ओपन करते हैं तो मेन पेज में लेटेस्ट जो सर्कुलर्स है वो हमें दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो सर्कुलर्स है ये सीबीएसई का जो वेबसाइट है उसका मेन पेज में दिखाई नहीं देंगे। और वो कहाँ दिखेगा वो भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। 23 जनवरी को जो सर्कुलर जो आया है वो हमें सबको पता है कि और उसमें कुछ भी नया नहीं है। वो है परीक्षा पे चर्चा के बारे में। हम सबको पता है कि 27 जनवरी 11 बजे से लेकर परीक्षा पे चर्चा जो है वो लाइव टेलीकास्ट होंगे यूट्यूब के तरह से, फेसबुक की जो लाइव फेसबुक लाइव के थ्रू, और उसके अलावा जो दूरदर्शन की अलग अलग चैनल्स में सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट में भी। और इसके बारे में जो हर साल जो आते हैं सेम टू सेम सर्कुलर आया है। आपको सारे अरेंजमेंट करना है, चाहे वो टीवी हो, प्रोजेक्टर हो, रेडियो हो, पावर बैकअप भी आपको अरेंज करके रखना है, जनरेटर हो या उसी प्रकार की इन्वर्टर पे जैसे जो भी चीज जो पावर बैकअप है वो आपको तैयार करके रखना है। और उसमें एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आपको फोटोज और वीडियोस भी शेयर करना है। इसलिए जब आप परीक्षा पे चर्चा जब बच्चों को दिखाएंगे या सुनाएंगे उस समय अलग अलग एंगल पे आपको फोटो लेना है और शॉर्ट वीडियोस भी लेना है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट सर्कुलर ये है, वो ये दिया हुआ है कि कैलेंडर ऑफ स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज 2023। सो सीबीएसई हर साल बहुत सारे एक्टिविटीज और कंपटीशन कंडक्ट करते हैं। इस साल सीबीएसई ने क्या किया है कि जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक का जितने भी कॉम्पिटिशन्स और एक्टिविटी सीबीएसई की तरफ से जो कंडक्ट करने वाला है वो सारे चीजों की लिस्ट दी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि स्कूल्स अपने एकेडमिक कैलेंडर रेडी कर रहे हैं, उसमें हम इस चीज को ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा स्कूल डायरी में स्टूडेंट्स के लिए जो अपने प्रोवाइड करते हैं उसमें जो एक्टिविटीज और कंपटीशन में ये सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं। सो एक परफेक्ट एनुअल प्लान या एक परफेक्ट एक्टिविटीज और कॉम्पिटिशन्स का लिस्ट भी तैयार कर पाएंगे हम इस जो सर्कुलर में। और ऊपर जितने भी जो चीजें दी है उसके बारे में आपको इतना ज्यादा देखना भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं है। नीचे जो जितने भी जो लिस्ट दी है कॉम्पिटिशन्स की वो आपको जरूर देखना है और उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। लास्ट जो सर्कुलर है जिसके बारे में मुझे बताना है वो है ब्रीफ राइटअप्स ऑफ G20। अब अपने को पता है कि G20 का प्रेसिडेंसी हम इंडिया कर रहे हैं इस साल 2023 में। सो G20 क्या है, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज क्या है एक्चुअली, और वो किस पर्पस के लिए फॉर्म की है, और इसमें कितने मेंबर कंट्रीज है, उसके अलावा कितने गेस्ट कंट्रीज है और क्या क्या प्रोग्राम होने वाला है, इसके बारे में लिखा तो ब्रीफ राइटर लिखा है सीबीएसई की तरफ से, लेकिन एक्चुअली ये ब्रॉडली दिया हुआ है। ब्रॉडली हमें इसलिए भी रखते हैं क्योंकि इसमें 2 सेक्शन में दिया है, एक 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए अलग, 9 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए अलग। अब 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए जो दिया है वो एक कन्वर्सेशन के थ्रू, 2-3 स्टूडेंट्स और एक टीचर्स के बीच का जो कन्वर्सेशन है उसके थ्रू दिया है। तो इसमें बहुत सारे डिटेल्स है। और इसके अलावा जो 9 to 12 के लिए जो दिया है वो एक बहुत लंबी चौड़ी एक आर्टिकल के रूप में दिया हुआ है। सारे डिटेल्स उसमें आपको मिलेंगे G20 के बारे में। और सिर्फ सीबीएसई नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी यही चाहते हैं कि G20 के बारे में हमारे देश का हर एक व्यक्ति को उसके बारे में नॉलेज हो और उसके बारे में जानकारी हो। इसलिए सीबीएसई ने भी एक इनिशिएटिव लिया है कि अपना क्लास 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स को G20 के बारे में डिटेल में बताएंगे। और उसके अलावा कुछ कॉम्पिटिशन्स भी है, 2 पीस कॉम्पिटिशन है, एक सॉवरेन कॉम्पिटिशन ऑलरेडी स्टार्ट किए है और ये भी इस सर्कुलर में क्लियरली बताया। और मैं जानता हूँ कि आप सारे प्रिंसिपल्स क्या है कि अभी प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करने में बिजी है। इसलिए जो 6 to 8 की जो ब्रीफ राइटअप जो है वो आप आपका एसएसटी टीचर को इंचार्ज बना के दे सकते हैं, एक्टिविटीज कंडक्ट करवा सकते हैं। और 9 to 12 का जो ब्रीफ राइटअप है वो आप आपके इकोनॉमिक्स टीचर को यदि देंगे तो वो अच्छे से कर पाएंगे। इसी तरीके से आप इस साल आपका जो G20 का जितने भी जो एक्टिविटीज और कॉम्पिटिशन है वो भी स्कूल में सक्सेसफुली कंडक्ट करवा पाएंगे। तो ये 3 सर्कुलर था जिसके बारे में मुझे बताना था। और आखिरी में मुझे ये भी बताना चाहता हूँ कि ये कहाँ आपको दिखाई देंगे।
इन केस यदि आपके स्कूल मेल आईडी में ये तीनों में से परीक्षा पे चर्चा के बारे में तो बहुत पहले आ चुके हैं, लेकिन बाकी दोनों यदि नहीं आए, तो आपको ये सीबीएसई के जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे, एक ऊपर बहुत सारे जो ऑप्शन में एक ऑप्शन रहेगा क्विक नेविगेशन करके, उस क्विक नेविगेशन में यदि आप जाओगे तो उसमें से जो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करोगे, तो ये सारे के सारे सर्कुलर से आपको दिखाई देंगे और आप इस सर्कुलर्स को डाउनलोड करके अच्छे तरीके से उस पे प्लान ज़रूर कर लीजिए। एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।